Students, we are going to prove a theorem which is very helpful in doing some examples. Every elementary row transformation of a matrix can be obtained by pre-multiplication with corresponding elementary matrix. And similarly, every elementary column transformation of a matrix can be obtained by post multiplication with corresponding elementary matrix. तो इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स A के ऊपर आपको कोई रो ऑपरेशन लगाना है तो आप क्या करो कि उस मैट्रिक्स को प्री मल्टीप्लाई कर लो विद द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स, तो सेम रिजल्ट आएगा। इसी तरह से अगर कॉलम ऑपरेशन लगाना है तो आप उसको पोस्ट मल्टीप्लाई कर लो विद द सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स, तो आपका सेम रिजल्ट आएगा। कैसे? मान लो A कोई m क्रॉस n का मैट्रिक्स है तो A को हम लिख सकते हैं im इंटू A। im क्यों लिखा है? m क्रॉस m का मैट्रिक्स इसलिए चाहिए कि यहाँ के नंबर ऑफ कॉलम यहाँ के नंबर ऑफ रोज मतलब m के इक्वल होने चाहिए, तो इसलिए im लिखा है। अब मान लो अल्फा एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन आपने अप्लाई कर दी A के ऊपर, तो वही इसके ऊपर भी लग गई IMA के ऊपर, लेकिन आपने थ्योरम की थी कि अगर दो चीज के प्रोडक्ट पे कोई रो ऑपरेशन लगे तो वो सिर्फ हम प्री फैक्टर पे लगा सकते हैं, तो हमने सिर्फ कहाँ लगा लिया? IM के ऊपर। तो I क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे जब रो ऑपरेशन लगाओगे तो वो चेंज हो जाएगा एलिमेंट्री मैट्रिक्स में। तो इसका मतलब A के ऊपर कोई रो ऑपरेशन लगाओ या A को प्री मल्टीप्लाई करो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स से, सेम चीज है। इसी तरह से कॉलम के केस में हम A को लिखेंगे A इंटू आई एन। यहाँ पे n क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पे m क्रॉस n का मैट्रिक्स है A, तो A के नंबर ऑफ कॉलम्स n हो गए तो आइडेंटिटी मेरे को n क्रॉस n का लेना पड़ेगा। अब फिर से पहले की तरह मान लो अल्फा कोई कॉलम ऑपरेशन है, वो मैंने इसके ऊपर लगाया A के ऊपर, तो वो A इंटू आई एन पे लग गया। अब अगर प्रोडक्ट पे लगता है तो कहाँ लगता है? पोस्ट फैक्टर पे लगता है ना, तो किस पे लगेगा? IN के ऊपर। तो IN किस में चेंज हो जाएगा? एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स में, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स में, जिसको मैंने E1 से डिनोट कर लिया है। तो मतलब A के ऊपर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओ कॉलम, या A को पोस्ट मल्टीप्लाई करो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स से, सेम चीज है। तो वही चीज समझाने के लिए नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया है, और वो क्या है कि अगर A है आपके पास 253392475, तो इसके ऊपर आपने मान लो ये ऑपरेशन लगाया R1 + 2R3, देन वी गेट, आपने क्या करना है? इसको थर्ड रो को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड किया, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 + 2 8 + 2 10 आ जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 14 + 5 19 आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 10 + 3 13 आ गया, बाकी सब सेम। अब ये तो हुआ, हमने इस पे ऑपरेशन लगा के ये रिजल्ट आया। अब हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं सबसे पहले एलिमेंट्री मैट्रिक्स निकालने के लिए। ये आइडेंटिटी आपने लिख लिया। अब इस आइडेंटिटी के ऊपर आपने ऑपरेशन सेम लगाना है, तो इसके ऊपर सेम ऑपरेशन आपने लगाया R1 + 2R3, तो क्या आएगा? मींस चेंज आया R1 में। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का 1 रहेगा। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 का 0 रहेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और ऊपर 0 में ऐड होके 2, तो मतलब आपका क्या आ जाएगा? 0 0 2 0 1 0, इस तरह से। अब आपने क्या निकालना है? E A निकालना है, तो E ये है आपका, और A ये वाला दे रखा था, मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो 1 × 2 0 × 3 2 × 4, ये आपका पहला एलिमेंट बना। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो कहाँ लिखेंगे? यहाँ 1 2 प्लेस पे, और क्या आएगा? 1 × 5 0 × 9 2 × 7। इसी तरह से अगर मैं फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगी तो कहाँ लिखेंगे? 1 3 प्लेस पे, और क्या आएगा? 1 × 3 0 × 2 एंड 2 × 5। तो ऐसे ही सारे एलिमेंट निकाल लो, तो आपका आंसर वही आ जाएगा जो पहले बी में आया था। तो E × A निकालो या डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, सेम चीज होती है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब आपको नेक्स्ट देखना है एक इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस किस तरह से करते हैं। अगर खाली रो ऑपरेशन लगाने हैं
तो हम a को लिखेंगे i इंटू ए। इसमें मिक्स टाइप के ऑपरेशन नहीं लग सकते, या तो खाली रो ऑपरेशन लगेंगे या खाली कॉलम ऑपरेशन लगेंगे। अगर आपने खाली रो ऑपरेशन लगाने हैं तो a को प्री फैक्टर में i से मल्टीप्लाई करोगे। अगर खाली कॉलम ऑपरेशन लगाने हैं तो a को a इंटू i लिखोगे और फिर आप ऑपरेशंस लगाओगे। अगर तो किस तरह से आपको काम करना है उसके लिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिसमें दोनों तरह से आपको सिखाया गया है कि क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ a this 132041523 by application of purely elementary row operations and purely elementary column operations। तो देखो किस तरह से करोगे। पहले हम खाली रो ऑपरेशंस लगाना चाह रहे हैं, तो a को, ये तो a की वैल्यू थी, ये a की वैल्यू लिखी इनटू सेम ऑर्डर का 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा, और यहाँ पे a को वैसे लिख दिया, लेकिन खोल के इसकी वैल्यू नहीं लिखनी। क्यों? क्योंकि जब आप रो ऑपरेशन लगाओगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट में सिर्फ प्री फैक्टर पे ऑपरेशन लगेगा, इस पे कोई भी ऑपरेशन नहीं लगेगा। जब इस पे ऑपरेशन ही नहीं लगना तो इसको खोल के लिखने की जरूरत नहीं है, साथ साथ ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। तो इधर ऑपरेशन लगेगा और इधर लगेगा। अब करना क्या होता है कि हम इस लेफ्ट हैंड साइड के मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे ऑपरेशन लगा के, और वही ऑपरेशन इस प्री फैक्टर पे भी लगाएंगे। सिर्फ रो ऑपरेशन लगाने हैं। तो पहला काम है इस 1 के नीचे 0 बनाना। यहाँ 0 है, यहाँ बनानी है। तो ये थर्ड रो है, तो थर्ड रो में फर्स्ट की हेल्प से 0 बनाओ। तो R3 इसका साइन चेंज किया -5 R1, तो ये आपने ऑपरेशन लगा दिया, तो यहाँ पे आ गया 0। अब चेंज किस में आ रहा था आपका? R3 में। तो R3 में क्या चेंज आएगा वो देखो। R3 में आपका चेंज आ गया, आपने इसको -5 से मल्टीप्लाई किया, -15 हो गया, -15 + 2 -13, ठीक है। इसको -5 से गुना किया, -10, 3 -10 -7, बाकी कहीं चेंज नहीं है, सेम आया। वही ऑपरेशन राइट में लगाओगे। आपने फर्स्ट को -5 से गुना किया और यहाँ ऐड किया, यहाँ -5 आ गया। यहाँ -5 से करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ -5 से करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो 0 और 1 ही रहेंगे। सेकंड रो एज इट इज रहेगी। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये दूसरा डायगोनल एलिमेंट जो है इसको 1 बनाना है। तो R2 को मल्टीप्लाई करोगे 1/4 से। तो R2 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेकंड रो में यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1/4, बाकी सेम रहेंगे। ऐसे यहाँ पे 0, यहाँ 1/4, यहाँ 0, बाकी सेम। A एज इट इज चलता रहेगा। अब क्या करना है, इस 1 के ऊपर 0 और नीचे 0 बनानी है। तो इस 1 के ऊपर मींस फर्स्ट रो में 0 बनानी है, सेकंड रो की हेल्प से बनानी है। तो क्या करोगे, R1 इसका साइन चेंज करो, -3 R2, तो ये आपका ऑपरेशन हो गया यहाँ 0 बनाने के लिए। और यहाँ 0 बनाने के लिए R3 में चेंज करना है, तो R3 और इसका साइन चेंज करके +13 और R1, तो ये आपके पास आएगा। R2 की हेल्प से बना रहे हो ना, तो इसलिए R2 इंटू 13, तो ये ऑपरेशन लगा दो, तो ऑटोमेटिकली, अच्छा यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि आप लगा के देख लो, आपका चेंज किस में आना था, फर्स्ट में। चेंज किसकी हेल्प से कर रहे हो, सेकंड की हेल्प से। सेकंड में तो ऑलरेडी 0 है, तो जब इस 0 को किसी से भी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा। यहाँ 0 0 आ गए सेटिंग के हिसाब से, और यहाँ आपको निकालने हैं कैलकुलेट करके। R2 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3/4 एंड प्लस R1, तो 2 - 3/4, तो 5/4 बच जाएगा। 1/4 एज इट इज। इसी तरह से यहाँ पे -7 और प्लस में इसको 13 से गुना किया है तो 13/4, तो आपका -28 + 13 आएगा, तो वो आपका -15/4। आप रफ काम इधर साइड में करके देख सकते हो, रफ कॉपी पे करके देख सकते हो। यही ऑपरेशन सेम इधर भी लगाना है आपको। मींस R2 को आपने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 0 है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपके पास फर्क पड़ेगा। मींस ये आपके पास 1/4 था, इसको -3 से मल्टीप्लाई किया, -3/4, और -3/4 आपका यहाँ ऐड होके -3/4 आ गया। इसी तरह से इसको 13/4 से गुना किया, यहाँ ऐड किया, तो ये आ गया 13/4, बाकी कोई चेंज नहीं है। अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, R3 में आपको लास्ट वाला ये जो एलिमेंट है ये आपको चाहिए 1, तो इसका रेसिप्रोकल मींस -4/15 से मल्टीप्लाई करोगे थर्ड रो को, तो
तो यहाँ 1 आ जाएगा और बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ सारे एलिमेंट बदलेंगे मल्टीप्लाई होके, तो इधर सारे एलिमेंट बदल गए। अब क्या करना है नेक्स्ट में, यहाँ 0 यहाँ 0, तो यहाँ 0 बनाने के लिए R1 में चेंज करना है, तो R1 -5/4 R3 की हेल्प से करना था ना। फिर यहाँ चेंज करना है R2 में, तो R2 -1/4 थर्ड की हेल्प से R3। तो ये ऑपरेशन लगाते ही इधर तो आइडेंटिटी बन गया, इधर आप रफ काम करके सारा सोल्व करोगे। तो अब आपके पास क्या आ गया, ये आइडेंटिटी, ये B और ये A, जब AB का प्रोडक्ट I के इक्वल हो तो वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो इसका ना ये वाला जो मैट्रिक्स B आया है दैट इज द इनवर्स ऑफ A। तो इस तरह से आपका इनवर्स निकल गया। अब कॉलम ऑपरेशन लगा के देखो कैसे काम करना है। कॉलम ऑपरेशन अगर लगाने हैं तो A को खोल के लिखा यहाँ पे, A को यहाँ एज इट इज लिखा और इनटू I सेम ऑर्डर 3x3 का। अब इसको आइडेंटिटी बनाना है, खाली कॉलम ऑपरेशन लगाने हैं, तो यहाँ 0 बनानी है, यहाँ 0 बनानी है, किसकी हेल्प से, पहले कॉलम की हेल्प से। तो सेकंड कॉलम में 0 पहले की हेल्प से, तो C2 इसका साइन चेंज करो -3 C1, ठीक है। फिर इसी तरह से C3 -2 C1, ये दोनों ऑपरेशन यहाँ पे लगा दो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 0 0, यहाँ 0 है इसलिए इसके इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ चेंज आएगा। ये 5 एज इट इज, यहाँ क्या चेंज आया, इसको C1 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया था, -3 से, तो -15 और 2 -13 हो गया। फिर इसको आपने C1 को किससे मल्टीप्लाई किया था, -2 से, देखो ये, तो -10, 3 -10 -7 आ गया, बाकी सेम। अब इधर भी यही ऑपरेशंस लगाने हैं। कॉलम में आपने फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया था -3 से और यहाँ पे ऐड किया तो यहाँ पे -3 आ गया यहाँ। फिर फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया था -2 से और थर्ड में ऐड किया था तो ये -2, बाकी कहीं कोई फर्क नहीं आएगा नीचे। फिर अब आपने क्या करना है, कॉलम आप चेंज कर सकते हो, आपको यहाँ 1 चाहिए था तो कॉलम को डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी, आप कॉलम को इंटरचेंज कर लो, तो C2 C3 को इंटरचेंज कर लिया, तो ये आपके पास ऑलरेडी 1 बन गया। 1 के ऊपर 0 नीचे 0, ऊपर 0 बनी हुई है, खाली नीचे 0 बनानी है, तो आप ऑपरेशन लगाओगे, यहाँ पे 0 बनानी, आपको क्या करना, ऊपर नीचे 0 नहीं, सॉरी, आपको लेफ्ट और राइट में 0 बनाना है, क्योंकि कॉलम में जा रहे हैं हम, तो लेफ्ट में 0 थी, राइट में 0 बनानी है, इसकी हेल्प से बनानी है। ये थर्ड कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, तो थर्ड में चेंज सेकंड की हेल्प से, तो C3 -4 C2, तो ये आपका ऑपरेशन आएगा। तो उस केस में आपके पास क्या क्या चेंज आएगा, यहाँ पे 0 थी, कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पे आपने सेटिंग ऐसी की है 0 आ गई, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया -4 से, +28 आ गया ना, 28 -13 15 आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही आप इधर भी ऑपरेशन यही वाले लगाओगे। तो किस में चेंज आना है, थर्ड कॉलम में, सिर्फ थर्ड कॉलम में चेंज आया, पहले दो कॉलम एज इट इज लिखे जाएंगे। अब आपको यहाँ पे 1 बनाना है, तो 1/15 से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 बन जाएगा। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको ये वाली 2 0 बनानी है। कौन सी 2 0 बनानी है, जो इसके इधर हैं दोनों। तो फर्स्ट कॉलम में चेंज थर्ड की हेल्प से, तो C1 -5 C3, फिर C2 +7 हो जाएगा ना, +7 C3। तो ये दो ऑपरेशन लगाने से यहाँ तो बन जाएगा आइडेंटिटी 0 0 1, और यहाँ पे सारा चेंज आएगा आपके पास तीनों कॉलम्स के अंदर। किस किस में चेंज आ रहा है, फर्स्ट में और सेकंड में, थर्ड एज इट इज, और फर्स्ट और सेकंड में आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी A इनवर्स की। और ध्यान दो, A इनवर्स की वैल्यू चाहे इस मेथड से निकालो, रो से या कॉलम से, आप चेक कर लेना सेम आएगी। जो ये पहले निकाली थी ये आंसर, जो अब निकाला है वो आंसर, या किसी भी मेथड से आप निकालो, A इनवर्स सेम ही आएगा, क्योंकि A इनवर्स तो यूनिक होता है। तो इसलिए आप रो से भी निकाल सकते हो और कॉलम से मिक्स करके ऑपरेशन नहीं लगा सकते हो, ये ध्यान रखना है। तो अब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई कर लोगे। ओके।